जब रोशन कहता है मीनू से कि तहज्जुद की नमाजें मेरी रंग ले आई हैं, तो उसने कहा तुम्हें इशा की रकातों का तो पता कोई नहीं, वो पढ़ी कोई नहीं, तो तहज्जुद कब पढ़े थे? कहते तुम्हें क्या पता, तुम तो खुद सो रही होती है उस वक्त। एक और बड़ा मज़े का था जब भाई कहता है कि आज घर से ख़त निकला है, कल डॉक्टर निकल आएगा क्या करेंगे। मेरा एक और फेवरेट सीन वाज जब कंपाउंडर गोली दे रहे होते हैं लाल नीली हरी गुलाबी, पता नहीं दोपहर को दो रंग, ये हाँ समझ आई, कह रहे टका नहीं समझ कैसी क्या, कह रहे अब मुझे भी याद नहीं कह रहे दोबारा बता दो, कह रहे मुझे भी याद नहीं, काम करो जो दिल करे ना अल्लाह का नाम लेके खा लेना, बस ठीक हो जाओगे। दम और सब कुछ साथ ही निकल जाएगा, पता नहीं क्या कहता है। I love अली ताहिर रोल, it is beautiful। और इस दफ़ा जो उसने इग्नोर किया है ना उसको, नसरीन को, और ये मेरे दिल पे लगा है। नसरीन को भी बुरा लगा, नसरीन से ज़्यादा बुरा मुझे लगा। नादिया 1.4 मिलियन व्यूज़ इन 14 आवर्स। और भी अच्छे आने चाहिए क्योंकि ड्रामा कमाल बहुत है। अच्छा है। इसके एक एपिसोड की जब मैं सिचुएशंस देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि कोई और डायरेक्टर हो ना तो सीरियल बना ले उस पर। हर एपिसोड में इतना कुछ होता है, इतना कुछ जैसे कोई नेटफ्लिक्स का कोई एपिसोड चल रहा हो, क्योंकि इतनी सिचुएशंस, वो एक अलग से किस्त है पूरी, इस तरह अलग कहानी होती है, इतना कंटेंट, इतने डायलॉग्स, इतनी हर सीन में कुछ सिचुएशन आ गई, फिर चेंज हो गई, फिर कुछ और आ गया, फिर कुछ ये हो गया। क्या जीनियस राइटिंग एंड डायरेक्शन एंड एक्टिंग, मास्टरपीस है, क्लासिक है। जो वो ख्वाजा इंसान हमारे बचपन का था ड्रामा के क्लासिक, बस आज भी कॉमेडी की बात करते हैं तो वो और ये कितने सीरियस मैसेज के साथ ये कॉमिक इसके तो अंदर आता है। सालों बाद मैंने इतनी कमाल कॉमेडी देखी, तो आसान है, समझ आती है और मज़ा इतना आ रहा है। लेकिन मेरे लिए जो एपिक सीन था जो इस एपिसोड में आया, क्योंकि हर एपिसोड की एक जान होती है, एक सीन जो सबसे ज़्यादा डिस्कस किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है, वो था मास्टर जी का ट्रांसलेशन ऑफ मीनूज लेटर। जो मीनू का लव लेटर लिखा, जिसको हम सब समझ रहे थे कि अब तो मीनू गई, भाई खड़े हो गए, अब्बा आगे, मैंने कहा अब तो ये जो पंचायत घर की लगी है, अब मीनू गई। और वो जो इतना अजीब सा सरप्राइज था कि उसमें तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी, और जो इंग्लिश में उसने लिखा, हाँ स्मार्ट, और वो एक ही बंदा पूरे गांव में पढ़ सकता था। उनको बुलाया गया, उनके भाइयों ने कहा कि इससे पहले कि मीनू की पिटाई करें, मारें इसको, उससे पहले हम ट्रांसलेशन करा लेते हैं कि कितना वाहियात लेटर लिखा गया है। और उसमें लव लेटर में कहीं लव नहीं था, बल्कि सारे साइंस के फॉर्मूले थे। और जो मास्टर जी ने उसको ट्रांसलेट किया है कि जी ये पता नहीं एटॉमिक बॉम्ब जो है पाकिस्तान का नंबर किस मुल्क में आता है, हाँ इस मुल्क का नंबर किस पे आता है, और वो पता नहीं बहुत ही जबरदस्त, हाँ टिश्यू के जो जानवर की चर्बी होती है उससे कौन से टिश्यू बनते हैं टिश्यू पेपर। जबरदस्त ट्रांसलेशन, ये सीन इतना उल्टी ट्रांसलेशन थी कि मीनू वो जानवरों की टिश्यूज की बात कर रही है, वो कैसे किस जानवर की एनिमल चर्बी टिश्यू से? पे उसने कहा जी हाँ जानवरों का जो है टिश्यू चर्बी से कौन सी टिश्यू बनती है। तो वो मास्टर साहब भी समझ लें इस गांव के क्या काबिल मास्टर साहब थे और कितनी उनकी एडवांस इंग्लिश थी। दिस सीन वाज एपिक। और जो लाइन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उसमें ये थी कि मैं अपनी आंख, ज़बान और लंगोट का पक्का हूँ। पता नहीं आप लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरे लिए नहीं, इसमें बहुत क्लियरली बता दिया। इतनी जबरदस्त लाइन, देखो कितनी बड़ी बात, इतनी सादगी से कर दी ना। और भी बहुत कुछ है, बट दिस सीन एंड दिस लाइन, माइंड इज ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग, माइंड ब्लास्ट है। और मुझे तो वो सीन ऐसा लगता है जहाँ अपने उस्ताद जी के पाँव दबा रहा होता है, सारी बात शुरू करता है, जुए पे लेके जाता है बात। आपने मीठा नहीं खिलाया सबको, माशाल्लाह वो मंगनी टूट गई भाई। हाँ मंगनी टूट गई, हम मिठाई खा रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो गया। मैं खुद ही खाए जा रही हैं। प्लीज जी बिस्किट लें इसके चक्कर में कि रोशन की जो पसंदीदा है पसंद, उनकी मंगनी टूट गई, खुशी में हम लोग ये खा रहे हैं, कामयाब हो गया मंगनी तोड़वाने में, बहुत मुबारक। आपको तो लेना पड़ेगा, आपका फेवरेट ड्रामा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, मतलब और कितने पैर दबाते दबाते जो आप काम निकलवा लेते हैं ना, वो वैसे नहीं निकल सकते। जीनियस, बेहतरीन, रिश्ता टूट गया, सुकून हो गया। और बड़ा अच्छा सीन था जहाँ माँ बाप कहते हैं कि नहीं हमें बस हमारा दिल मान ही नहीं रहा, ये जवारी है। कहते कोई बात, क्या हो गया, इस उम्र में होता फिर नहीं करेगा आइंदा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। कहा नहीं, रिश्ता इज़ ऑफ। एक जीनियस चीज़ जो मुझे राइटर के यहाँ समझ आई, किसी आदमी ने अगर किसी की बहन के बारे में बात करनी है तो क्या तरीका होगा। डायरेक्ट आप कहेंगे तो झगड़ा होगा, बदतमीज़ी होगी। अब मलिक नादिर ने मीनू के भाई को कहना था कि तुम्हारी बहन कैरेक्टर की ठीक नहीं है, ठीक है, अब कैसे कहें।
तो कितना स्मार्ट है हमारे राइटर ने लिखा, किस तरह लेके आया कि यार मैं तो तुम्हें वो दंगल की ट्रेनिंग के लिए भेज रहा हूँ, कितने पैसे चाहिए, तुम्हें रिप्रेजेंट करना चाहिए केसर कलां को, कितने पैसे, 20,000, तुम जाओ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ। और जाते जाते हाँ वो तुम्हारी, तुम तो कैरेक्टर की अच्छी हो, तुम्हारी बहन नहीं। You have to keep your reputation तो clean. कितना कुछ स्मार्ट मूव था कि सियासतदान पहले उसको खरीदो फिर घटिया बात करो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। जीनियस, मज़ा आ गया। फिर जो क्लासिक लाइनें थी कि मेरी, जब रोशन कहता है मीनू से कि तहज्जुद की नमाजें मेरी रंग ले आई हैं, तो उसने कहा तुम्हें इशा की रकातों का तो पता कोई नहीं, वो पढ़ी कोई नहीं, तो तहज्जुद कब पढ़े थे, कहते तुम्हें क्या पता, तुम तो खुद सो रही होती हो उस वक्त। बहुत प्यारी लाइन्स। और एक लाइन जो मेरे ख्याल पिछले एपिसोड से चलती आ रही है, वो भी इतनी कमाल लाइन है कि भाइयों की गैरत बहनों की इज्जत रखने में है। बहुत खूबसूरत लाइन थी, आई जस्ट लव्ड इट। फिर ये कि एक और बड़ा मज़े का था जब भाई कहता है कि आज घर से ख़त निकला है, कल डॉक्टर निकल आएगा। क्या करेंगे? सो स्मार्ट, बहुत मज़े किए। देखें, हमने पहले बात की थी कि ये इतनी डार्क सिचुएशन होती है ना हमारे स्पेशली इंटीरियर के इलाकों में, अगर लड़की के साथ कोई ऐसी बात एसोसिएट हो जाए और उस पर बहुत रिएक्शन आता है भाइयों का। और इस ड्रामे में पहली दफ़ा मैं देख रहा हूँ कि वो भाइयों में भाभी भी वही बात बोल रही है, तो क्या हो गया, खाती तो लिखा है, कौन सी बड़ी बात है। लाइक उस चीज़ को इतने पहली दफ़ा मैसेज जा रहा है, मैसेज जा रहा है कि हर चीज़ पे इतना रिएक्शन नहीं देना होता। और अगर बहन की कोई बात है, पर्दा रखो, गैरत ये है, पहले हाँ, ये नहीं और कि वो कह रहे उसको हैं कि मारो। उससे बात करो, उससे पूछो वो क्या चाह रही है। वो जो गैरत का मसला बना के हम लोग सिर्फ किसी को कत्ल करने तक पे आ जाते हैं। और ये मैं पहली दफ़ा मेन स्ट्रीम ड्रामे में इतने अच्छे तरीके से मैसेज कन्वे होते देख रहा और हूँ। मुझे तो ये लगता है कि नेशनल टीवी पे चलना चाहिए, क्योंकि ये गांव देहातों में देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ताकि इस तरह के मामलों को अगर रोकना है तो ये इस तरह की राइटिंग के साथ आपको बताना चाहिए। हाँ, अच्छा, और वही कैरेक्टर्स ये बात कर रहे हैं, कोई ये नहीं है कोई भाषण देने कोई वहाँ पे आ गया वो दे रहा है, वही घर की भाभी, वही उसका भाई, वही सब लोग घर के लोग, बाप, वो सब उसको और कह मैं रहे हैं। कहती हूँ दिस ड्रामा जर्द पत्तों का बन इज़ अ हैप्पी पिल। आपको डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, कुछ आप ये ड्रामा देखो, आप हंसोगे, आपको यार ये कितने मज़े का है। एक सेकंड का आता है, थोड़ी सी सिचुएशन सैड, उस राइटर में हंसा देता है, और इतने मज़े से जैसे ये जवारी हैं, आज इनकी चांद रात है। तुमने देखो तो, और वो कह रहे हैं कि जी मैं दंगल खेलूंगा, हाँ गांव का नाम रोशन करूंगा, मैं इस्लाम का नाम रोशन करूंगा। तुम दंगल से इस्लाम का नाम कैसे रोशन करोगे? तो इतने इनकी सादगी है प्यारी। और सबसे मेरा एक और फेवरेट सीन वाज जब कंपाउंडर गोली दे रहे होते हैं, लाल नीली हरी गुलाबी, पता नहीं दोपहर को 2 रंग, ये हाँ समझ आई, कह रहे टका नहीं समझ। कैसी क्या कह रहे, अब मुझे भी याद नहीं, कह रहे दोबारा बता दो, कह रहे मुझे भी याद नहीं, काम करो जो दिल करे ना अल्लाह का नाम लेके खा लेना, बस ठीक हो जाओगे। दम और सब कुछ साथ ही निकल जाएगा, पता नहीं क्या कहता है। I love अली ताहिर रोल, it is beautiful। और इस दफ़ा जो उसने इग्नोर किया है ना उसको, नसरीन को, आए मेरे दिल पे लगा है। नसरीन को भी बुरा लगा, नसरीन से ज़्यादा बुरा मुझे लगा। आए व्हाट यू डूइंग, लेकिन अमेजिंग एपिसोड। तो क्या कर रहे हैं मुस्तफा अफरीदी राइटर 10 क्या कर रहे हैं हम, ये भूल गए हम यहाँ आए, क्यों यहाँ बैठे हुए हैं। नादिया सैफी हसन, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो इस एपिसोड में बड़े मज़े के हुए। जब फादर ने बात की हमजा से, तो शुक्र है नहीं बताया उसको कि तुम्हारी एक्स आई थी। हाँ, ये बहुत समझदारी हुई, और अगर ये कह देते तो ड्रामा ख़राब सा हो जाता है। तो पता नहीं डायरेक्टर ने, राइटर ने रोका हुआ है इस बात को कि पता नहीं क्यों, वरना बता सकते थे, फिर ड्रामा ख़राब हो जाता है, मुझे लगता है कन्फ्यूजन हो जाती है। अभी वो एक ट्रैक पे जा रहा है, जाने दें। शायद उसको ये लगा कि बेटा बड़ा इन्वॉल्व है, मैं क्यों उसको आई डोंट नो, तंग करूँ, नहीं पता है, बताना चाहिए था। आई डोंट नो, I was खैर expecting कि बताएंगे। आई है ना, बात after हो the conversation. आएगा वो, फिर डालने का वजह क्या थी नहीं, सीन, लेकिन आयला वाले सीन बहुत बड़ी बात हुई है No, कि no, ex कि आई काम है, आगे आएगा। और उसने कहा आएगा, मेरे ख्याल आगे इतने आएगा। स्मार्ट है फादर ने कहा मैं नंबर नहीं दूंगा, पता नहीं दूंगा, खुद बताऊंगा। हाँ, Yeah, और exactly. वो नहीं चाह रहे कि आपस में बात हो, तो वो बड़ा स्मार्ट था। एक और चीज़ आपने नोटिस किया कि जब भी डॉक्टर आता है, किसी ना किसी वजह से सब गायब हो जाते हैं। अच्छा, और थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। मीनू और डॉक्टर अकेले अकेले होते हैं। बट इंटेलिजेंट। हाँ, कोई ना, ज़्यादा तो चाय का ही होता है, मैं चाय बनाती हूँ, तुम चाय बनाओ। इस दफा या तो ये- रोशन ने तरीका कर दिया फिर ना। वो मुर्गे उड़ गए, कुछ ना कुछ होता है, थोड़ी देर बाद अकेले होते हैं। और वो जो ब्यूटीफुल जख्म वाला सीन था, पता नहीं इस एपिसोड में था, पिछली एपिसोड में बहुत प्यारा था। Very और मुझे सबसे फनी बात लग रही है कि साइकिल चोरी हुई और भाई ने चोरी की, बेच भी थी। और छुपा भी दी और बेच भी दी है। वो अच्छा, लास्ट एपिसोड में था। हाँ, वो मैं उसका भी कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, इस एपिसोड में मुझे लगा कि वो जब पीछे भागी है ना मीनू,
तो वो जाएगी कबाड़िए के पास। तो मीनू कहाँ गई भाग के? बाप के पास। नहीं, उसने कहा कि उसने अब तक तो बेच दी होगी। वहाँ से मीनू को आया आइडिया, मीनू भागी। कहाँ भागी? हाँ, कहाँ, कब? ये कौन सा सीन था? ये इसी में था, इसमें लास्ट में था, लास्ट का इससे क्लाइमेक्स पहले था। तो मैं इस एपिसोड में एक्सपेक्ट करी थी कि वो सीधा जाएगी कबाड़िए के पास, क्योंकि इस लाइन से उसको कोई आइडिया आया था कि उसने तो अब तक बेच दी होगी। हाँ, और हाँ, उसने हाँ, ऐसे you're right, कहा कि you're right. बेच दी। मैंने कहा बस इसको समझ आ गई, अब ये साइकिल रिट्रीव करेगी फ्रॉम द कबाड़िया, लेकिन वो तो सीन ही नहीं आया। चलो नहीं गई कब, और वो उसका लगना अगले एपिसोड के शुरू में ही था, वरना अब तो गया है वो बात। इसका मतलब बिक गई, साइकिल चली गई, मुझे बहुत दुख हुआ। तो बाकी लेटर का आपने समझा दिया मुझे। अमेजिंग डायरेक्शन, सब बातें उन्होंने कर दी हैं। 10 सैफी बाई इज अमेजिंग। और जहाँ जहाँ आता है ना OST, बहुत मज़ा आता है। और OSTs में इतने सारे हैं, इतने ठंड सारे पड़ जाती डिफरेंट है। गाने बने। लिटरली ये गाना जब उसमें तो सर पे दर्द होता है ना जब आखिरी बार का OST आता है, इसमें जब चलता है ना ये गाना, इट्स सो सूदिंग कि ठंड पड़ जाती है लिटरली। सो ऐसे OST और मेरे ऐसे सर में यूज अभी होने तक पता चाहिए। है कौन सा बजा है? जफा भी है तदा इट्स लाइक एंथम, लाइक प्रेड फील हो रही है। तेरे इश्क में जफा भी है तदा भी है। बिल्कुल ओफ, सही। वो- और अब आखिरी बार उससे भी लेवल ऊपर है। चलें आगे चलें, क्योंकि अब हमारे वो बड़े या तो ठीक नहीं है, बीमार हैं, या हैं बड़े? नहीं। बड़े हमारे बुजुर्ग या हैं नहीं इस दुनिया में, तो हमें वो जुमले अब सुनने को नहीं मिलते। वो नसीहतें, वो नसीहतें, और वो आई थिंक जब से बातें। ये सोशल मीडिया का जी। दौर आया है ना, लोग बहुत एंगेज हो गए हैं अपने हम तो मोबाइल बड़े फोन्स पे। कूल हो गए हैं ना, कूल बातें सुनते हैं ना, और लहर उसकी मर्जी, उसकी लाइफ जो मर्जी। अब तो हम यही सुनते हैं ना इस तरह की बातें। तो वो जुमले खत्म हो गए जिससे आपकी जिसे जिंदगी wisdom चलती कहते थी, थे। रिश्ते बनते थे। अब इसमें कितना प्यारा जुमला है। तो मैं यकीन करें, मैं ड्रामे देखती हूँ तो जो अच्छी बातें ना मैं बांध रही हूँ आजकल अपनी ज़िंदगी के लिए, स्क्रिप्ट के लिए नहीं कि मैंने डायरी में लिखना है। मुझे उन पर अमल करना है, और उससे मुझे बहुत चीज़ों की समझ आ रही है। जिसमें एक इतनी प्यारी लाइन है, बाप कहता है कि किसी से रिश्ता बनाना है तो उसको समझाओ नहीं, उसको समझो, उसको सुनाओ नहीं, उसकी सुनो। That is a beautiful scene. प्यारी बात है। मैंने बांध ली है कि मुझे ये स्पेशली ये जो कुछ ड्रामे ये सिखा रहे हैं, ये हमारे बुजुर्ग बन के हमें सिखा रहे हैं, समझे इस सोचे power को। नादिया, आपको सिखाने माशाल्लाह। वाले जफर मिराज मुस्तफा आई अफरीदी। लव आवर ड्रामाज, ये जो मैं अच्छा इसमें से सीख रही हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल दीज वंडरफुल राइटर्स, डायरेक्टर्स। हमारे ड्रामे जो हम जैसे लोगों को, जिनके बुजुर्ग नहीं रहे और जो हैं, जो नहीं, अब जो बीमार हैं, बहुत शुक्रिया कि आप हमें सिखा रहे हैं और हमारी उससे लाइफ में और चेंज आ रहा है, हमें समझ आ रही है अकल। और हम जो भटक भी गए हैं तो हमें समझ आ रही है, नहीं ऐसे चलना है। थैंक यू। ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 19,900 हुए हैं, और सैफी हसन के हिस्से में ड्रामा से जर्द पत्तों के बंद से आए हैं 5,333। 27% बनते हैं 2.7, सेकंड हाईएस्ट, यानी कभी मैं कभी तुम के बाद सेकंड हाईएस्ट अभी भी जर्द पत्तों का बंद है, और ये बड़े अरसे से इस पोजीशन पे कायम है। और ये दिस इज अ डिफिकल्ट ड्रामा टू दिस डिफिकल्ट ड्रामा टू डायरेक्ट एंड मेक, Direct and make। फैला हुआ है। हाँ, और ये बात है कि ये जेंटलमैन के साथ इसकी एंट्री हुई थी, और जेंटलमैन और ये एक दूसरे को टफ टाइम दे रहे थे। जेंटलमैन तो कहीं दूर चला गया, लेकिन जर्द पत्तों का बन अभी तक उसी जगह पे डटा हुआ है, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि ये एक ऐसा ड्रामा था जिसको देखना चाहिए। वोटिंग बहुत अच्छी है, तो सेकंड हाईएस्ट वोट जो हैं जर्द पत्तों के बन को मिले हैं। नादिया, मुझे लगता है इस एपिसोड में काम बहुत फैला हुआ था, सबका थोड़ा सबका काम था। सजल का काम कम था इस एपिसोड में, मुझे लगता है कि उतना नहीं था, वरना कुछ होता है ना बहुत फोकस्ड। शायद पिछले एपिसोड में ज़्यादा काम था इनका, हमजा का, इसमें कम है। तो 9 बट जो है वो कमाल। तो हमजा का आपने बोल दिया, नादिया आप हमजा। नहीं, मैं भी ये कहना चाह रही थी कि जो सारे भाई हैं ना, ये सुपर 10 है। कंपाउंडर, वो जो गोली लेने वाले बाबा थे, जो कि का टका नहीं समझ आया। मैं ये और एक बाबा जी जुआ भी खेलने आए थे, जिन्हें को उठा के लेके गया था, वो इस उम्र में भी जुआरी थे। उन्होंने दिखाया कि जो जुआरी है वो, हाँ, वो शुरू से जुआ खेल रहे हैं, वो जीतते भी कभी नहीं है। ये हंसे क्यों है, ये खुश क्यों हो रहे थे? क्या कोई जीता था? हाँ ना, देखिए आगे नहीं जीता। हाँ, 2 नंबर निकला, क्या मतलब? उसने जहाँ पे लगाया उसको तो निकल आया, जो उसका मंगेतर था ना उसका नहीं निकला। उसने कहा आपने तो मुझे 3 और 5 कहा था, ये तो भाई जीते हैं कुछ 18 पैसे। हाँ, वो खुद जीत वो गया। तो 3 और 5 निकला था, 18 नहीं निकला। 18 नहीं निकला था। सही। तो ये सब कैरेक्टर्स वाकई मुझे वरना होता है कि ड्रामे में हम कहते हैं छोटा सा रोल है यार, किसी को भी ले आओ, कोई भी आ जाए, उनको एक्टिंग का शौक हो ना हो, बस आ गए, हाँ। पर डे दे दिया, ख़त्म। हालांकि यहाँ मैं देख रही हूँ इस ड्रामे में एक लाइन के लिए भी क्या को थिएटर के लोग आ रहे हैं, कौन है ये कौन थे जो गोलियां लेने आए थे, ये पता है मुझे मिलना है इनसे, सो क्यूट। तो सारे कैरेक्टर्स, भाई ख़ास तौर पे
सब अब्बा सब अमेजिंग है। एक जगह हाउएवर मुझे लगा जहाँ हमज़ा दरख्त पर चढ़ता है उस लड़की के साथ जो कि मीडिया पर्सन है, हाँ। जब उसके साथ ऊपर चढ़ता है और मीनू आती है और मीनू देखती है और मीनू अपसेट होती है, तब हमज़ा का रजिस्टर क्यों नहीं होता कि इसको बुरा लगा है? He और ये smiles. Why? smiles. He smiles. उसको थोड़ा सा अपसेट नहीं होना because चाहिए कि he ये क्यों not- रो रही है? नहीं, वो खुश होता है क्योंकि उसको समझ आ गई कि मीनू को मोहब्बत हो गई। हाँ मोहब्बत हो गई, मीनू जेलस हुई है, Jealous हुई ना, उसे तो रियलाइजेशन। Yes, हाँ हाँ अच्छा मुझे लगा उसके उसके बाद वो इसको नाराज हो गई है अब। हाँ, पता चल गया है। अब अच्छा मुझे लगा शायद उसको वहाँ थोड़ा सा कुछ रजिस्टर या मनाना चाहिए तो उसका नहीं मनाया भी नहीं है नहीं, उसने। उस वक्त मीनू नाराज चल रही थी ना उससे, मीनू हाँ, तो फिर मेरे को भाव ही नहीं दे रही फिर तो थी। बेहतर हो गया था ना उसके बाद हाँ। कि कहीं मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जब उसकी चोट नहीं। पे आया मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब जब उसने ये देखा किसी और लड़की के साथ, इसको तो थोड़ा होना चाहिए यार, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो क्योंकि मीनू बिल्कुल भी उसको वो नहीं दे रही ना, भाव दे ही नहीं रही, वो करना वो वो तो कोशिश मिल भी कर नहीं रहा चाह है, रही थी, लेकिन वो देखता है वो जेलस हुई है, इसका मतलब अभी भी होप है। दैट थिंग्स उसे वो होप देती है कि वो मीनू गुस्से में गई है। हाँ, लेकिन जब स्टार्ट में जब मुझे इस डॉक्टर की समझ नहीं आ रही थी कैरेक्टर की, और वो शहर वाला ट्रैक भी इतना मजे का शहर वाला ट्रैक तो अच्छा नहीं था, ज़रपतों के बारे में तो ओनली ट्रैक वाज वीक, वो शहर तो वाला। वो शहर वाली लड़की आके ना स्टोरी ना इनकी खराब करे, दुआ ये है द वे ही इज प्रोग्रेस्ड, हमजा ने She's definitely going to इवॉल्व come. किया है और इस कैरेक्टर में इतनी एफर्टलेसली बैठ गया और इतना अच्छा, बाकी इसकी इनकी केमिस्ट्री सजल एंड हमजा की बहुत अमेजिंग है। हाँ। तो और सजल की तो मुझे लगता है हर अपने मेल एक्टर के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री हो जाती है, इतना वो आई थिंक कंफर्टेबल कर देती हैं दूसरे को, और अच्छा परफॉर्मर हो उसकी। और कहने का मतलब है कि सजल मेल एक्टर की परफॉर्मेंस को इन्हांस करती है। कुछ होता है कि वो भी उसकी भी गेम और लेवल अप हो जाती है। तो आई एम लविंग हिज परफॉर्मेंस 9। नहीं, और कपड़े भी बिल्कुल ठीक है साइज के, मूसी ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी शर्टें होती हैं।